हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं। एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में हम अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट है कि मुझे यदि अनफिट कर दिया गया तो मुझे कितने दिन का समय मिलेगा। क्या मैं सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर बाद में फिट हो सकता हूँ, या मैं सर्जरी करवा के फिट हो सकता हूँ। मेरा डीएनएस है, अभी मैंने सर्जरी नहीं करवाया, या मेरा 5 किलो वजन ज्यादा है। अब 5 किलो वजन ज्यादा है तो आप अभी तक किसका इंतजार कर रहे थे। आपका वेट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन पूरा सार्वजनिक हो गया है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है वो। और जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी वेट चार्ट आता है। वैसे बहुत सारे मसले हैं। तो आपको एक बात तो ये बता दूं कि डीएमई, आरएमई और डीवी ये एक साथ ही हो जाएगा। पहले दिन आपको देखिए अपडेट करेंगे, हम भी सेंटर पर जा रहे हैं, सेंटर पे पहुंचकर भी अपडेट करेंगे आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट जिसका इंटैक्ट पाया जाता है, सब कुछ ठीक है, उनको मेडिकल में शामिल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, या कोई ऐसा इश्यू है तो उसको 5 दिन का समय दे दिया जाएगा कि आप 5 दिन में इसको ठीक करवा कर आ जाइए। अब डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो पहले दिन क्या होगा कि आपका जो ब्लड, सीबीसी जिसको कहते हैं, यूरिन, रूटीन माइक्रोस्कोपिक और ब्लड यूरिन, ये दो ही उसमें टेस्ट होते हैं। ईसीजी जो है वो काफी सेंटर्स पर नहीं भी होता है, होता भी है। चेस्ट एक्सरे जरूर है, वो कंपलसरी है, होता है, मेल फीमेल सबका होता है। और ईसीजी भी जनरली किया जाता है, लेकिन पीछे हमने देखा कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर में कुछ सेंटर्स पे ईसीजी नहीं किया गया। तो वो डिपेंड करता है मेडिकल बोर्ड जो है उस पे, कि जिसका नॉर्मल है, हार्ट रेट और ये सब नॉर्मल है, उनका ईसीजी ना किया जाए। बीपी नॉर्मल है, किसी का ऊपर नीचे आ जाता है, बीपी का पॉइंट बन गया, धड़कन का पॉइंट बन गया, तो उनका तो ईसीजी क्या, उनका तो फिर बाद में केएफटी, एलएफटी सब कुछ हो जाता है, लिक्विड प्रोफाइल सब कुछ चेक हो जाता है, लेकिन वो री मेडिकल। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक्सेसरी निप्पल, थर्ड निप्पल भी इसको कहा गया है। अब ये पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया कि ट्रिम कर लिया। इसमें पॉइंट क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है पॉइंट। यदि ऐसा निशान है निप्पल के पर्टिकुलर एरिया में, कुछ लोगों को क्या होता है कि निप्पल का बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे दोनों निप्पल पर ये होता है, किसी में एक पर होता है। इलाज क्या है इसका? इलाज ये है, समय रहते इसको 2 कट लगेंगे और ये इसका इलाज हो जाएगा। अब ये एक्सेसरी निप्पल है या नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। सर्जन आपको चेक करके बता सकते हैं, और सर्जन भी इसको छू के चेक नहीं कर सका। इसमें कुछ डिस्चार्ज होता है, इसको दबाने से इसका ओपनिंग दिखाई दे रहा है, या कभी डिस्चार्ज हुआ है, तो उस स्थिति में अनफिट है। और नॉर्मल है तो फिट भी हो जाता है। ये देखिए, क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है? अब ऐसा जो है वो फिट भी होते हुए देखा, अनफिट भी होते हुए देखा, दोनों ही स्थिति है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि आपका जो बोन है, एक्सरे यदि इसका किया जाए और बोन यदि आपका सही है तो आप फिट हो जाएंगे। हलॉक्स वल्गस, ये ऐसा बहनों को ऐसा काफी प्रॉब्लम आ रहा है। विशेष रूप से क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका जो फुटवियर होता है, एक तो उसका साइज जो है वो इस तरीके से होता है, शेप की वजह से। और कुछ लोग जो राजस्थानी मोजड़ियां जिसको कहते हैं, जूतियां कहते हैं, प्रॉपर नहीं है, साइज का नहीं है फुटवियर, उसका भी इश्यू हो जाता है। जूतियां पहनते हैं उसका भी हो जाता है। कुछ लोग जन्मजात होता है, टाइट जूता पहनने से भी हो जाता है। ये देखिए चोट लगा हुआ है, उसकी वजह से ये फिंगर ऐसा हो गया। अब राइट हैंड है तो फिट होने के चांसेस कम है। गायनेकोमेस्टिया था, उसका सर्जरी हो गया। यदि आपके पास में पेपर्स हैं, मेडिकल पेपर्स हैं उसके, और 6 महीने पुराना सर्जरी है, पेपर्स नहीं है, तो भी फिट हो जाएगा। पेपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका दावा मजबूत हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में इस तरह का कट भी लगता है। कुछ ऐसा भी आपको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी दिखाएंगे जिसमें ये समझिए कि बिल्कुल ना के बराबर कट लगता है, यानी कि फर्स्ट इंस्टांस तो पता ही नहीं चलता, जब बहुत गौर से देखा जाता है तब पता चलता है। टीवी, धर्मवीर, टैटू रिमूव करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, फिट हो जाएंगे। ये देखिए, ये भी गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी हुआ है। कहाँ कट लगा हुआ है पता नहीं चल रहा, बहुत गौर से देखने पर पता चलता है कि ये जो है यहाँ पर
और इसमें यदि पुराना सर्जरी है, 6 महीने पुराना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉपरली हील्ड अप नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जूता टाइट पहनने की वजह से हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन इसको एक बार स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखा लें, ट्रीटमेंट ले लें, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा। कान के पीछे जो है वो एक सिस्ट हो गया है, किसी प्रकार का कोई पेन महसूस नहीं होता है उसमें, तो फिट हो जाएगा। ऐसा नॉर्मल सिस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये हाइपर एक्सटेंशन है? तो देखिए, हाइपर एक्सटेंशन तो है। अब ये जो यहां पर जो एंगल बनता है, ये यदि 10 डिग्री से ज्यादा का बन रहा है, उस स्थिति में आप अनफिट हो जाएंगे। अब इसको तरीका क्या है कि यूं तो आपको यहां से मार के चेक किया जाता है कि तरीका इसका है कि प्रैक्टिस करें, थोड़ा टाइट करने की कोशिश करें, उससे बात बन सकती है। ये चार्ट, आई चार्ट, ये तो यूनिवर्सल चार्ट है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है, लेकिन आपको वहां पर चार्ट को खुद से बनाकर भी टाइप करके कंप्यूटर से लेटर्स और उसको भी चार्ट बना लेते हैं। हिंदी वाला पढ़ा सकते हैं, ये कट वाला पढ़ा सकते हैं कि कैसा है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, नीचे है, किस तरीके से है। और एक ई वाले होते हैं लेटर्स, वो पढ़ाए जा सकते हैं। क्या ये वेरिकोज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती। यह क्या नोज में डीएनएस? आप देखिए, ऐसा पिक्स बहुत हमारे पास आता है, और नोज में है या नहीं है, इसको नोज को देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। यदि आपको डाउट लगता है, बेहतर यही है कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें, और वो यदि आपको बताते हैं कि आपको है डीएनएस, माइल्ड डीएनएस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाएगा। मॉडरेट भी फिट होता है यदि आपके ईयरवेज जो है वो क्लियर हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा तो आउट हो जाएगी। ये देखिए हाथ, ये एंगल जो है बिल्कुल 10 डिग्री के अंदर है, ये एंगल इनका ठीक लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इनको चोट भी लगा हुआ है। क्या फिट होगा? कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ गैप बहुत ज्यादा हो गया। क्या किया जा सकता था? समय रहते फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से ठीक हो सकता था। टैटू बहुत बड़ा था, रिमूव करवा लिया। अब रिमूव करवा लिया तो धीरे धीरे खत्म होगा। इस तरह का टैटू यदि इतना रिमूव करवा के आप जा रहे हैं तो फिट होने के आपके चांसेस हो जाते हैं। अब पूरी तरीके से देखिए, लेजर ट्रीटमेंट आप 1 2 3 उंगली गैप यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये एंगल यहाँ पर फिक्स है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। फैट लाइपोमास, इस तरह की जो चर्बी की गांठें हैं वो फिट हो जाती हैं। बहुत ज्यादा है तो बात दूसरा है, यदि 2 4 ही है तो फिट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट मिल सकता है। इस तरह का जो कट मार्क है, चोट का निशान है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा चोट का निशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, नी जो है बिल्कुल ठीक कर लिया एक्सरसाइज करके, फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल का इश्यू था कुछ हमारे साथियों का कि मेरे बाल उड़ गए हैं। मेरा एज तो अभी 25 साल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल उड़ना कोई अनफिटनेस का कारण नहीं होता। अब ये एंगल जो है ये पिक से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, फिट हो जाएगा। 15 डिग्री तक फिट है। मेल कैंडिडेट का 19 तक भी फिट हो जाता है, लेकिन 20 होते ही वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब 20 है या 19 है या 21 है, ये पिक से नहीं पता चलता। ये प्रॉपर आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे, वो गोनियोमीटर से मेजर करेंगे, उसमें भी परफेक्ट एंगल नहीं आता। परफेक्ट एंगल आता है आपका एक्सरे हो और जो रेडियोलॉजिस्ट का जो रिपोर्ट है उससे परफेक्ट एंगल। कुछ ये इन्फेक्शन हुआ है, उसके दाग हैं, तो अब ये कितना पुराना है उस पर डिपेंड करेगा। हाथ पे कट थे, वो लव कट, अब उस लव कट को इन्होंने क्या है कि और ज्यादा इसको बढ़ा लिया, कि लेजर करवा लिया उसका। अब वैसे तो हो सकता है कि छुप जाते वो लव कट्स, लेकिन अभी ये लेजर होने से ये साफ नजर आ रहा है कि ये अलग नजर आ रहा है। अब अलग नजर आ रहा है, क्या है, क्यों है, कब करवाया, कैसे कट लगा था, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेडिकल अफसर सेटिस्फाई हो जाए कि आपके कट जो है वो सेल्फ कट नहीं, एक्सीडेंटल कट हैं, तो आप फिट हो जाएंगे। और यदि ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने खुद से कट लगाया था, वहां आप अनफिट हो जाएंगे। ये बहन का कैरिंग एंगल जो है इन्होंने जानना चाहा, बिल्कुल ठीक है, फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 डिग्री का एंगल बहनों का फिट होता है। ये चोट लग गया, बहुत अच्छा स्कोर है। अब भी ऐसे 2 कैंडिडेट की ऐसे मैसेज हमें मिले कि मुझे चोट लग गया है, एक को तो बहुत ज्यादा चोट लग गया कि क्या मैं मेडिकल में जा सकता हूँ। लेकिन अभी अपनी बॉडी का ध्यान रखें। इस तरह का जो छोटा मोटा कट है, आप लोग
देहात में रहते हैं, खेती में काम करते हैं, या और कुछ आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना बचाव रखते हुए वो सब करें। टैटू रिमूव करवाया था, रिमूव हो गया है। अब टैटू रिमूव होगा तो देखिए निशान तो रहेगा, चाहे सर्जरी से रिमूव करवाएं, चाहे आप लेजर से करवाएं, एक बार तो निशान रहेगा। हाँ, लेजर वाला जो है वो साल 2 साल में पूरी तरीके से साफ हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता उसका, कुछ लोगों में जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अभी ताजा करवाया है तो निशान रहेगा, और निशान है तो आप फिट हो जाएंगे, अनफिट हो ऐसा कोई कारण नहीं बनता। 2 और 2 4, 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 4 20 और 1 21। लेकिन ये अपर जो है उससे काउंट होता है, और उसका नीचे वाला जोड़ा उसका सही होना चाहिए। अब इनका ये जो 2 दांत हैं, ये कलर अलग नजर आ रहा है। क्या पूछना चाह रहे थे? यदि अपर जा का भी साथ में पिक शेयर कर देंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। चोट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिट हो जाएगा। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स, देखिए आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई पिक शेयर करना चाहते हैं, अब व्हाट्सएप है तो देखिए व्हाट्सएप बार बार क्यों कहते हैं कि यदि सबसे कॉल पर बात करेंगे तो आपका तो एक प्रश्न है, लेकिन हमारे पास तो जवाब देने वाला भी तो एक ही है। तो व्हाट्सएप देखिए, अब आपको चार्ट चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। आपका कुछ ऐसा मसला है कि जो आपका कोर्ट केस आपने किया है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो कोर्ट केस तो देखिए मुझे पहले ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा और उसमें कुछ समय लग जाएगा। हाँ, आपने कोई ऑर्डर मांगा, वैसा ऑर्डर हमारे पास में है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो रिप्लाई हम कोशिश करते हैं कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करें। कुछ कैंडिडेट्स के छूट जाते हैं किसी वजह से, यदि आपका छूट जाए 24 आवर्स में भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, रीसेंड कर दीजिए उसको, ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए और थोड़ी सहूलियत हो जाए। कॉल आप करेंगे तो देखिए आप नाराज होंगे, उसके बाद कुछ हमारे साथी जो हैं वो गलत मैसेज भी कर देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो वो उनकी अपनी सोच है, बाकी कॉल इस नंबर पर नहीं हो पाएगा। कॉल आप चाहेंगे तो उसके लिए आपको प्रोसीजर बता देंगे। तब से वो भी अभी बहुत कम कर दिया है कि जब से मेडिकल के कैंडिडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनके साथ ही समय इतना हो जाता है कि बाकी दूसरे वीडियो बनाने के लिए फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन अभी मेडिकल हमारा आ रहा है नज़दीक, तो उसके आपके पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। तो तमाम वो कैंडिडेट जो अभी 17 तारीख से मेडिकल में अपियर होने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।